हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए हम अपना आज का ऐसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऐसे का सेशन है। हम इसमें ये देखते हैं कि ऐसे को कैसे लिखा जाता है और ऐसे लिखने के लिए हम कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं। सबसे पहले हमारा आज का जो ऐसे है वो गांधी जयंती के ऊपर है। गांधी जयंती, द लेजेंड महात्मा गांधी, ये हमारे आज के ऐसे का टॉपिक है। अब इस ऐसे में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे? हम इंट्रोडक्शन इंक्लूड करेंगे, अबाउट महात्मा गांधी के बारे में बताएंगे, सेलिब्रेशन इन इंडिया ऑन महात्मा ऑन गांधी जयंती का सेलिब्रेशन इंडिया में कैसे होता है, और एक कंक्लूजन देंगे। इन 4 फैक्टर्स में हम अपना आज का ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब जैसे अभी 2 अक्टूबर आने वाला है, गांधी जयंती आने वाली है, जगह जगह कंपटीशन होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी ऐसे लिखने को आते हैं। तो अगर आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी आपको कंपटीशन हो ऐसे लिखने के लिए, तो आप वहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। इट विल गिव यू गुड मार्क्स, क्योंकि मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो चलिए आज का ऐसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया है। वन ऑफ द 3 नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज द बर्थ डेट ऑफ द ग्रेट लेजेंड ऑफ द कंट्री मीन्स महात्मा गांधी। जो हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल होते हैं इंडिया के, वो कौन से होते हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर, जिसको हम महात्मा गांधी का बर्थडे होता है, गांधी जयंती बोलते हैं। वी रेफर दिस डे एज गांधी जयंती, इसको गांधी जयंती के नेम से रेफर किया जाता है। एंड सेलिब्रेट इट ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर, और 2 अक्टूबर को से सेलिब्रेट किया जाता है। He had played an important role in making India independent from the British community. उन्होंने ब्रिटिश कम्युनिटी से इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और उनकी पॉलिसी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थी? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के ऊपर उनकी पॉलिसी बेस्ड थी। तो इसमें हम एक प्रॉवर्ब लिखेंगे। तो ओनली वर्च्यू आई वांट टू क्लेम इट इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वॉयलेंस की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक, आप सही कर लीजिए। VIOLENCE, यहाँ पे आपका स्पेलिंग ये आएगा VIOLENCE। हमें स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है, हमारी स्पेलिंग बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, तो इसका बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। आई ले ऑन क्लेम टू सुपर ह्यूमन पावर्स, आई वॉन्ट नन। मीन्स ये महात्मा गांधी जी ने बोला था कि मैं जो एक गुण चाहता हूँ वो सिर्फ सच और अहिंसा है, ये गुण मैं चाहता हूँ। बाकी मैं ह्यूमन पावर से किसी भी गुण को क्लेम नहीं करता हूँ, मैं उनमें से किसी को नहीं चाहता हूँ। अब हम लिखेंगे महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। एंड ही वॉज बॉर्न इन 1869 में उनका बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था एक मर्चेंट कास्ट फैमिली गुजरात में। His father's name was करमचंद गांधी, उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, एंड मदर पुतलीबाई थी। He completed his study of law from London and practice from South Africa. उन्होंने अपनी स्टडी जो लॉ की थी वो लंदन में कंप्लीट की थी, और प्रैक्टिस के लिए वो साउथ अफ्रीका गए। He lived in South Africa for 21 years, तो 21 साल वहाँ रहे थे। During his law practice, मतलब अपनी लॉ प्रैक्टिस के दौरान। In South Africa, he had to face discrimination among colored people. उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन, देखिए जो मैं ऐसे राइट करती हूँ इसमें मैं बहुत अच्छे वोकेबलरी वर्ड यूज़ करती हूँ, पर साथ में एक अच्छी लैंग्वेज भी यूज़ करती हूँ, मतलब फ्रेंडली लैंग्वेज, आपको बहुत टफ भी ना लगे, आप एग्जाम में आपको फ्रेंडली लगे, आपको रट्टा ना मारना पड़े, आप लिख लेना, ऐसे मैं लैंग्वेज यूज़ करती हूँ। बट जिसमें एक वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन के लास्ट में ION आया है, जिसके लास्ट में ION आता है वो आपका नाउन होता है। तो उन्होंने वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, कलर पीपल मतलब रंग भेद, उन्होंने वहाँ पर इसमें रंग जो वो लोग कलर भेदभाव करते थे वो वहाँ पर उन्होंने देखा। आफ्टर सीइंग इसको देखकर ही स्टार्टेड हिज सोशल रिवोल्यूशनरी लाइफ, उन्होंने अपनी रिवोल्यूशनरी लाइफ को स्टार्ट कर दिया। द बेसिक ऑफ, उसका बेस क्या था? द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वो सिर्फ सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चलते थे।
एक वाइट धोती एक प्रिस्ट की तरह स्टिक थी और अहिंसा लव एंड ट्रूथ ये ही उनकी ज़रूरतें थी। महात्मा गांधी की ही ज़रूरतें थी। ही बिलीव्ड इन ट्रूथ, वो सच में बिलीव करते थे और वे कहते भी थे ट्रूथ इज़ ऑलवेज स्टैंड लाइक हिमालयस, जो सच है वो हिमालय की तरह स्टैंड करता है और ऑलवेज और हमेशा जीतता है। इट इज़ ऑल्सो सैड दैट कहा भी गया है सत्यमेव जयते। On January 30, 1948, Mahatma Gandhi was assassinated by a Hindu nationalist Nathuram Godse. Nathuram Godse को मर्डर कर दिया, who was also a member of हिंदू महासभा। देखिए हु किसके लिए आया यहाँ पे, जो इससे पहले जिसकी हु से पहले जिसकी बात की होती है उसके लिए आता है। हु से जस्ट पहले क्या है, नथुराम गोडसे, मतलब यहाँ पे बात की गई नथुराम गोडसे की। नथुराम गोडसे जो थे वो हिंदू महासभा के मेंबर थे। महात्मा गांधी वॉज फायर्ड 3 times at chest by him for a close distance and left this country with full of sorrow forever। महात्मा गांधी को फायर्ड हुए 3 बार उनके चेस्ट पर क्लोज डिस्टेंस से, और वो हमारी कंट्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गए एक दुख के साथ, जिसका दुख हमें हमेशा रहेगा। His whole life was full of struggle। उनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई थी। इन मैंने क्यों भरी हुई थी, टू प्रोवाइड अस एन इंडिपेंडेंट इंडिया, हमें एक स्वतंत्र भारत देने के लिए। महात्मा गांधी नेम हिज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। उन्होंने जो अहिंसा का मार्ग अपनाया था उस पर उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट चला, जैसे सत्याग्रह मूवमेंट, और इसमें मैनी अदर प्रोटेस्ट वर्डन, बहुत सारे प्रोटेस्ट महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे, जैसे दांडी मार्च जो 1930 में किया गया था, अलॉन्ग विद मतलब इसके साथ साथ क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडिया अगस्त मूवमेंट भी हुआ था। In 1942 was the prime weapon of Mahatma Gandhi to make India free from Britishers। 1942 में महात्मा गांधी का जो प्राइम वेपन था टू मेक इंडिया फ्री, इंडिया को फ्री करने के लिए फ्रॉम ब्रिटिशर्स से, वो क्या थे, वो यही हमारे मूवमेंट थे। ड्यू टू दिस मतलब इन्हीं के कारण, इन्हीं एक्टिविटीज़ के कारण, इन्हीं आंदोलन के कारण ही कोर्ट अरेस्टेड मैनी टाइम्स, बहुत बार अरेस्ट हुए फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों के लिए। फाइनली ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर। ये हमने महात्मा गांधी के बारे में बताया। उन्होंने क्या, एक संक्षिप्त ब्रीफ डिस्कशन दिया। अब देखते हैं सेलिब्रेशन इन इंडिया ऑन गांधी जयंती। गांधी जयंती इंडिया में कैसे सेलिब्रेट होती है और इसका क्या लिंक है। महात्मा गांधी वॉज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। महात्मा गांधी जो है सब सिंपल लिविंग, साधारण जीवन और उच्च विचार का एग्जाम्पल है। गांधी जी इज एनलाइटेड बाय द नेम महात्मा, उनको महात्मा नाम से पुकारा था। महात्मा गांधी बोलते हैं उनको महात्मा नाम से पुकारा जाता था। और महात्मा का मतलब क्या होता है, एक महान आत्मा, एक ग्रेट सोल। ही वॉज द प्रोमिनेंट लीडर विथ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। प्रोमिनेंट का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत ऊपर होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे विथ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्पिरिचुअल थी। हैड बिग करेज, बहुत करेज था टू गेट आवर कंट्री फ्री, हमारी कंट्री को फ्री कराने के लिए फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। टू गिव ऑनर, उन्हें ऑनर देते हुए, एंड ट्राइब्यूट देते हुए टू आवर कंट्री ग्रेट लेजेंड महात्मा गांधी, हमारी कंट्रीज के ग्रेट लेजेंड महात्मा गांधी। तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया नेशनल फेस्टिवल एंड गैजेटेड हॉलीडे और सरकारी छुट्टी ऑन दिस डे 2 अक्टूबर। उनको ट्राइब्यूट देते हुए, उनको ऑनर देते हुए, क्योंकि वो हमारी कंट्री के बहुत ही ग्रेट लेजेंड थे, तो हमने उनके बर्थडे को नेशनल फेस्टिवल बनाया और उसे गैजेटेड हॉलीडे बनाया। अब इसमें हमें अपना कंक्लूजन देंगे। हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा, आर कंट्रीज हेड पीपल, हमारी कंट्री के हेड पीपल जो मेन पीपल हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर पॉलिटिशियंस और ग्रेट लीडर्स गैदर होते हैं राजघाट पर। राजघाट क्या है, द मेमोरियल ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का स्मरण स्थल है। टू पे ट्राइब्यूट, उनको ट्राइब्यूट देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, टू आर फादर ऑफ द नेशन, क्योंकि वो हमारे नेशन के फादर हैं। बाई प्रेयर के थ्रू होमेज देने का, और ऑफरिंग फ्लावर ऑफर करते हैं क्रीमेटेड प्लेस ऑफ महात्मा गांधी के क्रीमेटेड प्लेस पर। महात्मा गांधी ऑल टाइम प्रीफर्ड डिवोशनल सॉन्ग, महात्मा गांधी के जो ऑल टाइम जो एक सॉन्ग प्रीफर किया जाता है वो है रघुपति राघव राजा राम। इट्स संग ऑन दिस डे इन द मेमोरी ऑफ बापू।
बापू मतलब महात्मा गांधी की मेमोरी में ये सॉन्ग वहाँ पर उनको ट्रिब्यूट किया जाता है। अब देखिए हमने यहाँ पर ये ऐसे 400 वर्ड्स में हमारा ये ऐसे है, ठीक है। इस ऐसे में हमने वो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो सभी रिलेवेंट पॉइंट को इंक्लूड किया जो हमारे टॉपिक में होने चाहिए। ये टॉपिक आप किसी भी कंपटीशन में लिखेंगे, यू विल गेट टू हायर मार्क्स। हमने इसमें कुछ भी इरेलीवेंट नहीं है, सब चीज़ रिलेवेंट टॉपिक है इसमें हमने इंक्लूड किए। अब देखिए दूसरी बात है, इसमें एक चीज़ और भी है। इसमें मैंने आपको बताया कि हमें क्या ध्यान रखना है, अपनी ग्रामर का बहुत अच्छे से ध्यान, अपनी ग्रामर, हमारे ग्रामर रूल्स और स्पेलिंग का भी बहुत ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ तो बताई ही है। जैसे अगर हम ऐसे यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पे एक जगह यूज़ भी किया है, गांधी अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है गांधी जी के, ठीक है। और कहीं देखिए ये मैंने यूज़, और आर कंट्रीज हेड का मतलब अपोस्ट्रोफी एस का मतलब के, हमारे कंट्री के, ताकि किसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए आपको मेरा ऐसे कैसे लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट में हम अपने एक दूसरे टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आऊँगी और एक ऐसे फिर से। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।